देखिए, जब इंग्लैंड को विकेट नहीं मिल रहे होते ना, तो वो बैट्समैन को उकसाते हैं जिससे कि वो गलत शॉट खेले और वो आउट हो जाए। ऐसा ही किया हैरी ब्रूक, ऐसा किया क्रिस वोक्स और बेन स्टोक्स ने। ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जडेजा के बीच और क्रिस वोक्स के बीच भयंकर लड़ाई हुई है। तो ये पूरा मामला क्या है, क्या स्टोक्स ने क्या बोला है, उसके बाद क्रिस वोक्स ने क्या बोला है, और फिर रविंद्र जडेजा ने क्या करारा जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है इंग्लैंड को, आज के वीडियो में ये बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये आज के दिन का तीसरा ही ओवर था जब क्रिस वोक्स के हाथ में गेंद थी, और क्रिस वोक्स ने यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करा रही थी शुरुआत में, लेकिन जडेजा ने डिफेंड किया और डिफेंड करते हुए वो थोड़ा सा आगे निकल गए। जैसे भागते हैं वो थोड़ा सा आगे निकलते हैं भागते हुए, उसके बाद में यहाँ पर पीछे लौट गए। लेकिन इसी बीच यहाँ पर क्रिस वोक्स आए यहाँ पर जडेजा से कहने के लिए कि आप जो है पिच पर क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रफ बनेगा तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्रिस वोक्स ने ये बातें बोली। उसके बाद जडेजा ने बोला कि देखिए, मैं तो बैटिंग कर रहा हूँ, मैं बैटिंग पे ध्यान दे रहा हूँ, ये तो रफ पे तो आप ध्यान दे रहे हैं, रफ के बारे में कौन बात कर रहा है, आप बात कर रहे हैं। इस तरीके से रविंद्र जडेजा ने करारा जवाब दिया है। मतलब आप सोचिए कि जो माइंडसेट होता है ना आपका, कि आप विकेट आपको नहीं मिल रही है, लगातार जो बल्लेबाज है वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जडेजा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, गिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, कोई मौका दे नहीं रहे थे इंग्लैंड को। तो इंग्लैंड ने एक तरीका अपनाया कि यहाँ पर हम थोड़ा सा इनको उकसाएंगे, बार बार ऐसे कहेंगे, और ये हर बार ऐसा हो रहा था। कम से कम 8 से 10 ओवर ऐसा हुआ है कि जहां पर क्रिस वोक्स ने कुछ कहा जडेजा से, या फिर बेन स्टोक्स ने कुछ कहा हो, हैरी ब्रूक ने कुछ कहा हो, तो यहाँ पर तीनों जो खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के, वो जडेजा के पीछे पड़ गए। क्योंकि जडेजा हमेशा क्या करते थे, शुरुआत में जैसे ही वो डिफेंड करते थे थोड़ा आगे भागते थे, उसके बाद पीछे हो जाते थे। इस तरीके से वो कई बार उन्होंने ऐसा किया, और हर बार एम्पायर ने भी यहाँ पर जडेजा से बात की, और वहीं इंग्लैंड के जो ये खिलाड़ी थे इन्होंने भी बात करी, लेकिन जडेजा को कोई असर नहीं पड़ा। जडेजा ने ये कहा कि मैं तो बैटिंग पे ध्यान दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ नहीं भागूंगा तो कहाँ भागूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जडेजा ने बात को पलट दिया और यहाँ पर करारा जवाब दिया इंग्लैंड को, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने 89 रन की पारी खेली है, और जो पारी 89 रन की खेली है इससे इंग्लैंड को बैकफुट पर ढकेल दिया है। क्योंकि टीम इंडिया ने जो स्कोर खड़ा किया है 600 रन के आसपास जो खड़ा किया है स्कोर, वहां से इंग्लैंड के बस की बात नहीं है। इंग्लैंड शायद नहीं जीत पाएगी इस मैच को। अगर इंग्लैंड जीत जाती है यहाँ से, तो मैं कहूंगा मिरेकल होगा है, क्योंकि भले ही आप कितना ही बेसबॉल खेल लीजिए, आप बेसबॉल खेलने के लिए भी आप इतना स्कोर खड़ा जिस तरीके से टीम इंडिया ने किया है, वहां तक पहुंचने के लिए भी आप कम से कम आपको 110-120 ओवर खेलने पड़ेंगे। अगर आपने उतने ओवर नहीं खेले तो आपका कोई चांस नहीं है कि आप वहां तक पहुंचेंगे। हालांकि टीम इंडिया गेंदबाजी इस तरीके से हो रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि टीम इंडिया यहाँ पर इस मुकाबले को जीतेगी और 1-1 से बराबरी कर लेगी, और वहीं अगले मैच में बुमराह की वापसी होगी, और वहां पर बुमराह जो है वो एक तरीके से जो बदला लेंगे जो पिछले मैच में जो हुआ उसका यहाँ पे। तो अब देखना यही होगा यहाँ पर टीम इंडिया कैसे पलटवार करती है, यहाँ पर इंग्लैंड कैसे जवाब देती है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जडेजा ने आखिर कैसे जवाब दिया यहाँ पर इंग्लैंड के 3 खिलाड़ियों को। जब आपके पास पता है कि यहाँ पर 3 खिलाड़ी 4 खिलाड़ी आपके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, झगड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको कैसा जवाब चाहिए? जवाब चाहिए जडेजा जैसा, कि हमें तो बैटिंग में ध्यान दे रहा हूँ, आप रफ पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको चौथी बैटिंग करनी है, आप इसको मर्जी कुछ कर लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जडेजा ने आंसर दिया, और जडेजा ने बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसका जवाब सुन के इंग्लैंड के बल्लेबाज जो है, इंग्लैंड के खिलाड़ी जो है वो कुछ भी कर नहीं पाए, आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। क्रिस वोक्स उसके बाद मुस्कुरा के चले गए, स्टोक्स मुस्कुरा के चले गए, लेकिन किसी पे कोई बात ही नहीं बनी, क्योंकि जडेजा ने जो जवाब दिया है वो एकदम सही कहा है उन्होंने, कि भाई मैं तो बैटिंग में ध्यान दे रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा डिफेंड करके थोड़ा सा आगे भाग रहा हूँ तो पिच पर थोड़ा भाग रहा हूँ मैं, और वैसे भी ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि पिच के इतना दूर भाग जाओ, आपके यहाँ पर ऐसे आसान नहीं होता ना, तो ऐसे हम करना भी नहीं है बैट्समैन के तौर पे। तो इस तरीके से जडेजा ने जो बात बोली है एकदम सही है, क्योंकि आप एकदम ऐसे पिच के बाहर नहीं भाग सकते, थोड़ा सा पिच के अंदर भागना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप 1 रन के लिए भाग रहे हैं तो वहां पर 1 रन मिलना ज्यादा आसान रहता है एज कंपेरिजन अगर पिच के बाहर हम भागेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर क्रिस वोक्स को जवाब दिया है यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने, और ये हुई थी भयंकर लड़ाई जिसके बारे में मैंने आपको बात बताई। तो देखते हैं क्या होता है। आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तब तक चैनल